चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहवाय है। और आज एको महात्म मैं आपके सुनाने जई रहो हूँ। मारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब करजो। आपने अगर कर दियो है तो अपना परिचित होने से भी चैनल के सब्सक्राइब करवाजो। और मारो वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक और शेयर करजो। जय श्री कृष्णा। आज हूँ आपके पाप मोचनी एकादशी को महात्म सुनाने जा रहा हूँ साहब। अब आप सोचता होगा कि ये हर एकादशी पे महात्मा पढ़ी ने सुनाए है तो एक में कई नयो कही है। तो साहब नयो यो है कि यह एकादशी महात्मा की जो पुस्तक है यह हर कोई का पास तो है नहीं। जेका पास है वो तो बाची ले। अच्छा चलो कोई का पास है भी पर ओके बाँचनो नहीं आए पढ़नो नहीं आए तो वो कई करे। इन्हीं स्थिति में कही है कि मैं जो यो इसको महात्मा पढ़ी ने और यूट्यूब पे डालू हूँ। एक घर को कोई भी होशियार मानक मोबाइल तो आजकल सबका पास रहे है तो कोई कोई भी मान लो जो जेके सुनना है ओके जो एकादशी को व्रत करे ओके मोबाइल चलाना भी नहीं आता तो घर को कोई दूसरो होशियार मानक उनके यो मारो मोबाइल यूट्यूब चालू करी के और एको महात्मा सुनाई दे। क्योंकि जो एकादशी को व्रत रखे है उनके एको महात्मा सुनना भी जरूरी है तभी एकादशी व्रत को पूरा पुण्य मिले है। एक लिए हूँ कही है कि कोशिश करूँ कि आप तक एक को महत्व पहुँची जाए और आप कसे भी कसतर भी एक सुनी तो लो कम से कम यह बात है। अब एकादशी महात्मा एक ही जो पुस्तक है हमारा हाथ में है और एक में से जसी है वसी की वसी देखो महात्मा हूँ पढ़ी ने सुनी रहो मन गढ़न भारी तरफ से कहीं भी नहीं है बिल्कुल पुस्तक अनुसार है नहीं। तो साहब शुरू करा अपन अथ पाप मोचनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हे भगवान मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। चैत्र महीना की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आवे है वो के पाप मोचनी एकादशी के है साहब। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से बोलियो। इस एकादशी का नाम इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है सो आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया हे राजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। अब यह कथा आप सुनजो। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूंचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली है मुनि अब मुझे बहुत समय हो गया है स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले हे सुंदरी तू आज इस संध्या को आई है अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा हे मुनिदेव अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ और अभी कुछ और देर ठहर जा।
इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आप आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के शाप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वो बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, हे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा, गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री एकादशी मैया की, 11 मैया की जय।